बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मुल्क को मजीद मजबूत मुस्तहकम हम कैसे बनाएंगे कि जब साबिक वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर दे और फिर वही साबिक वजीर आजम अपने गोशवारों में जो जमा करवाई डिटेल वो मिसमैच हो, उसमें इंकशाफात हों कि आपने जो डिटेल इदारों को फराहम की है वो अकॉर्डिंगली नहीं है, तो नाअहली तो बनती है। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नशिस्त भी खाली करार दे गई है। बहुत बड़ी आज की ये खबर थी और जिसपे PTI ने मुल्क भर में एहतजाज किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों समेत तमाम ही मुल्क के सूबों में PTI ने एहतजाज किया। कई जगहों पर टायर नजर आतिश हुए। तो हमने देखा कि इस्लामाबाद में रुकन नेशनल असम्बली मोहम्मद साले के जो गार्ड्स थे वो भी इस्लामाबाद पुलिस से गुत्थम गुत्था हुए। अलबत्ता रुकन नेशनल असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको हिफाजती तहवील में अभी तक रखा जा रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि एक सूबे के पुलिस अफसर और वफाक की पुलिस इस्लामाबाद के दरमियान जो ये तल्ख कलामी हुई है, उन्होंने कोई फायर किए, उस पर ये वाक़या रूनुमा हुआ। दूसरी जानब एक अच्छी खबर है कि फेटअप ने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया है। तो हर तरफ पाकिस्तान की आवाम और डिफरेंट जगहों पर अप्रिशिएट किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत को। दूसरी जानिब खान साहब की नाअहली पर हमने देखा कि हुकूमती हलकों में मिठाइयाँ तकसीम की गई। तो आम आवाम भी मिठाइयाँ तकसीम कर रही है कि अच्छा हुआ कि खान साहब नाअहल हो गए। तो ये मिठाइयाँ किस खुशी में तकसीम की जा रही है? अलबत्ता उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब ऑप्शन है और वो साबिक वजीर आजम है। ये कहीं काउंटर तो नहीं किया जा रहा कि नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए थे और आज खान साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया, जिस पर PTI की तरफ से बड़ा भारी रद्द-ए-अमल आया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद की गई। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर घेराव किया गया, चढ़ाई की गई, जिसमें असद उमर समेत सीनियर क़यादत PTI की शामिल थी, जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस ने अच्छे तरीके से उसकी हिफाजत की। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नईम अवान साहब। अवान साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट मलिक मनोवर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। मलिक साहब, स्टार्ट करेंगे आपसे। आज इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया कि उन्होंने जो डेटा दिया, गोशवारे जो जमा करवाए, वो अकॉर्डिंगली नहीं थी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी है, तो नाअहली बनती है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। सच भाई, जहाँ तक खान साहब की नाअहली की बात है, मैं तो इतना सिर्फ कहूँगा कि जो बाबा रहमते की छतरी के नीचे खामखा का 61-62 की आड़ में जो है वो अमीन करार पाया था, तो उसको एन के आर्टिकल 63 ने नाअहल करार दे दिया है। एक इदारे के सरबराह ने सब कुछ नजर आ रहा था, उस वक्त बहुत सारी चीजें फेक थी। जब उसे पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को एक साइड पर उसको जो है वो सादिक और अमीन करार दे दिया और उसने उस सादिक और अमीन ने अपनी ये रवैश दिखाई कि उसने डायरेक्ट जब उसका इक़दार गया तो इदारों के ऊपर वो अटैक हुआ, हमलावर होता गया। उसने इदारों को अपने आड़े हाथों लिया, उनको मीर जाफर मीर सादिक के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। उस सादिक अमीन ने, जिसको एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदालत के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, अलमरूफ बाबा रहमत जिसको कहते हैं, उसने किया था। ठीक है, और ये खान साहब को तो पहले ही पता था कि वो नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आड़े हाथों ले रहे थे और यही वो वजह थी, यही वो खदशा था जो खान साहब बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद के निश्तर चला रहे थे। उनको पता था कि फैसला उनके खिलाफ आएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ कर चुके थे। तोशा खाने की जो बातें वो ना छुपने वाली थी। और मैं अगर चोर हूँ तो मुझे तो पता ना कि मैंने चोरी की है, ऐसे तो मैं करूंगा फिर मुझे सबको नजर आ रहा होगा और उसके लिए मुझे तैयार भी होना पड़ता है। तो वो एक आवाम को मोटिवेट कर रहे थे कि देखो मेरे साथ ये होने वाला है, ये हो सकता है, फलाना है, एक हमदर्दी अवामी सतह पे। खान साहब, मैं समझता हूँ कि जिस डगर पे चले थे, जो उन्होंने पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान के इदारों को जिस पेज पे वो खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो मुनासिब रास्ते नहीं थे। पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम हो
वो एक तारीख में लिखा जाता है कि एक मुल्क का वजीर आजम है, ऐसा ही है। उसको पता नहीं था कि मैं पाकिस्तान के उस हल्के की आवाम की और पाकिस्तान के उन इदारों की मैं जो है वो तस्लील कर रहा हूं कि मैं एक अकेला बंदा जो सिटिंग MNA है, मुंतखब MNA है, और वो 6-6, 7-7 हल्कों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो कौन सी सियासत थी? ये कई मुस्बत कदम थे। इन इदारों को तो चाहिए था कि उसी वक्त ही रोकते कि खान साहब पहले आप उस सीट से रिजाइन करें, ऐसा ही है जो आपने मियां वाली रखी हुई। एक MNA है, उसके बाद भी वो दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो उसको जरूरत क्या थी? इससे साबित हुआ कि वो इदारों के साथ खेल खेलना चाहता है। वो उनको प्रेशराइज कर रहा था कि मैं जो है उनको अपने शिकंजे में लूं और अपने जो मनपसंद फैसले हैं वो मैं उनसे हासिल करूं। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का जो 4 या 5 रुकनी जो ये बेंच था उसने फैसला दिया है, तो जाहिर है अक्रॉस दी बोर्ड जो कुछ हमने आया है उसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया है, और ये फैसले पहले भी आते रहे हैं। ऐसे ही सियासतदानों के ऊपर हम मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद को देखें, उनके खिलाफ भी अदालती फैसले भी आए, इलेक्शन कमीशन के फैसले भी आए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आए। वो साबिक वजीर आजम, उसमें मौजूदा वजीर आजम था यार, वो आपकी पेशियां भुगत रहा है यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो वो भी तो पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान थे ना। लेकिन उन्होंने इन इदारों के चाहे वो अदालती फैसले थे या इलेक्शन कमीशन के थे, उनको एहतराम किया और उसको अदालती रास्तों के साथ जो है उन्होंने फाइट किया। तो खान साहब को भी मैं समझता हूँ कि उस डगर पर आना चाहिए कि पाकिस्तान के जो इमेज को बेहतर करते हों, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हों जो फैसले, उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए और फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। अभी चले नईम आवान साहब, बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, हमने देखा कि न सिर्फ आवाम बल्कि आप हुकूमती हलकों में भी बड़ी खुशी की लहर है। बहुत सारे रहनुमाओं ने ट्वीट किए कि फितना खान अंजाम को पहुँचे, तो ये तो आप पर भी हो सकता है। आज खान साहब पर बुरा वक्त है, कल आप लोगों पर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो साजिद भाई आपको, आपकी पूरी टीम को, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हम FATF की जो जाल में हम धंस गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी के बदौलत आज हम FATF से हम बाहर निकले। लेकिन बात यह कि इस मुल्क के अंदर आइन कानून जो है वो जिस चीज़ की इजाज़त देता है, बात यह कि आइन और कानून उस पर चलता भी है मुल्क। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं माजी को अगर दोहराऊं, जैसे कि अभी मेरे भाई मलिक साहब ने बात की कि साबका वजीर आजम, और बात यह कि साबका वजीर आजम इस मुल्क के अंदर ये वाहिद वजीर आजम है जिसको करप्शन के ऊपर जो है वो चोरी के ऊपर नाहल करार दिया गया है, और ये तारीख में लिखा जाएगा। जो तारीख के अंदर 2 जो है वो ऐसे लोग इस मुल्क दुनिया के अंदर गुजरे, एक कप्तान, 2 कप्तान ऐसे गुजरे, एक कप्तान वो जिसने टाइटैनिक डुबोया, एक कप्तान वो जिसने पूरा मुल्क को जो है वो 3.5 साल में डुबोया। आज जो है अगर जो आज फैसला है, आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, माजी के अंदर भी अगर मैं माजी को दोहरा के अगर आपको बताऊं, अभी इस वक्त उसकी हैसियत MNA की है, और MNA माजी के अंदर हमने देखा कि अदालती फैसले भी आए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसले भी आए। इस मुल्क में एक जो है वो एक कभी ऐसी हाइट पकड़ के कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसके अंदर लोगों को असासा जात के ऊपर कई साल जो है वो नाहल जो है वो किया गया। हमने देखा था कि काफी अरसे तक एक बड़ी एक आवाज उठी और चैनल के ऊपर जो है वो हाइट दी गई कि ड्यूल नेशनल के ऊपर काफी MNAs को जो है ना घर भेजा गया। हमने देखा कि जाली डिग्रियों के ऊपर लोगों को जो है ना घर भेजा गया। तो बात यह है कि हमने ये भी देखा कि एक शख्स को तायात के लिए नाहल के जो है वो किया गया, अकामा से पनामा से अकामा से पनामा निकाल के। आज अगर बात यह कि उसको नाहल किया गया तो टेक्निकल बुनियाद पर और कोई वजह तो बनी होगी इसको जो है वो नाहल करने की, और वजह वो यही है कि जो उसने चीजें अपने पास घर में रख ली अपना जो समझ कर, वो मैं समझता ही हूं कि वो कौम के जो है वो एसेट्स होते हैं, कौम के लिए वो असासे होते हैं और वो कौम के खजाने के अंदर जमा होते हैं। लेकिन वो एक मौकिफ तो दे रहे हैं ना कि हमने पैसे तो जमा करवाए ना, हाँ हमने कम जमा करवाए, तो ये ऑप्शन नहीं है कि पैसे जमा करवा के आप वो तहफ रख सकते हैं अपने पास। सर बचपन में हम एक गेम खेला करते थे, चाय की प्याली पोशम जो है वो टूट गया, फिर एक रुपए की घड़ी चुराई, अब तो चोर पकड़ा गया। बात ये है कि चोरी 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। हुआ ये कि मैं आपको बताऊं, एक घड़ी आपको दी जाती है, वो आपको टाइम देखने के लिए दी गई थी। वो दी गई थी कि आपको ये देखने के लिए आपकी औकात कितनी है आपके मुल्क की। आपके वजीर आजम ने वो चाहे 1 रुपए की थी चाहे 1 करोड़ रुपए की थी, उठा के दुबई के किसी को दे दी और कहा कि इसकी जो रकूम है वो मुझे दी जाए। अब लाजमी सी बात है वो औकात देखने के लिए वो
घड़ी जब सऊदी अरब के किंग के पास गई तो उसने कहा मैंने ये टाइम देखने के लिए, इसकी औकात देखने के लिए दे दी थी, और वो औकात दिखाई इसने। इस 3.5 सालों के अंदर इस मुल्क का जो इसने दिवालिया निकाला, इस मुल्क के साथ जो इसने जो हालात पैदा किए, आज मुल्क के अंदर जो आज भी खड़ा होकर कहता है कि मैं जो है वो आजादी मार्च के लिए कौम तैयार हो जाए, अब निकलने के लिए तैयारी करो। किस बात की आजादी मार्च? एक काल के ऊपर अमेरिका के जो है वो गुलभूषण को जो है ना इसने रिहा किया, एक काल के ऊपर इसी पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो गिरवी रखा दिया उठा के आपके IMF के पास। एक मिस काल के ऊपर जो है वो आपके जो है वो अमेरिका के अंदर जो अमेरिका कहता था उसी तरीके के ऊपर जो है चलना शुरू हो जाता। कश्मीर दे दो, कश्मीर उठा के काल पे दे दी। चले पूछ लेते, माहिर कानून ने ज्वाइन किया है नासिर अजीम खान ने। खुशामदीद कहेंगे सर शो में। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर चूंकि आप कानून पे आपकी बड़ी गिरफ्त है, बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो नाअहल करार दे दिया खान साहब को और सीट भी खाली हो गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने इम्कान हैं? सर जी, कानून के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो जो अपील की जा सकती है वो की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज उनके लीडर्स की जांच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कि वो हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं। जाने पे तो कोई हर्ज नहीं, केस तो फाइल हो जाता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि फोरम कोई भी हो, कोर्ट ऑफ द लॉ कोई भी हो, अगर लेकुनाज मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने एडमिट किया हो कि ये जुर्म मुझसे हुआ है, ठीक है, और एविडेंस उनके खिलाफ जा रही हो, तो कोई कोर्ट ऑफ द लॉ उन्हें नहीं छोड़ सकती। कोर्ट्स इमोशंस से हटके डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और कानून को देखती है हमेशा। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला नाअहली का आया है और जो मौजूद अदलिया है वो भी इसी को कंटिन्यू करेंगी, या कि कोई बारीक भी नहीं से फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा? और आपको लगता है कि खान साहब को रिलीफ मिलने के चांस हैं, या कि आपका तजुर्बा और कानून ये कहता है कि अब खान साहब के इस निशिस्त पर दोबारा इलेक्शन होंगे? सर इस पे दो बातें हैं। जब तक तफसीली फैसला नजर के सामने नहीं आता तब तक तो ये बात करना फिल वक्त मुनासिब नहीं है आगे क्या हो सकता है, क्योंकि फैसला आना ऐसे ही है कि डॉक्यूमेंट्स पे नजर डालना एज लॉयर। और अगर फैसला जो सुनने में आ रहा है कि ये 5 साल की नाअहली होगी, ठीक है, जो उनका ऑपरेटिव पार्ट ऑर्डर का सामने आया है, तो अगर उसके मुताबिक है तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ये इसी तरह आगे भी होल्ड हो सकता है। मतलब ये कि खान साहब 2023 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? देखिए, अगर 5 इयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन जजमेंट के मुताबिक अगर उसमें लिखी गई है स्पेसिफिक, ठीक है, तो फिर आप इस तरह कह लें कि आज से काउंट होंगे 5 इयर्स। और नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आपको पता है कि 1 साल के अंदर अंदर है, और इसी में ये टाइम भी। लास्ट में नासिर अजीम साहब, लास्ट में एक रहनुमाई भी कर दिएगा कि कुछ PTI के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तोशा खाना के जो तहाइफ है, हमने खान साहब ने कुछ रकम तो जमा करवाई थी कौमी खजाने में, तो फिर नाअहली नहीं बनती? देखें, बात रकम जमा करवाने की नहीं है। आप इस रेफरेंस के, इस केस के जो ट्रायल है उसमें इन्होंने एडमिट किया है जो इनके खिलाफ चार्ज था, उसको इन्होंने इन राइटिंग एडमिट किया है अपनी गलती को और अपने गुनाह को। तो जो PTI का स्टांस है या उनके लीडर्स का, वो तो आपको पता है कि वन साइडेड बात करते हैं, न्यूट्रल तो उन्होंने बात कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, उनका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने कानूनी राय दी। नईम आवान साहब, चले, अभी आपने सुना कि अगर लेट सपोज 5 साल का उसमें लिख दिया गया है, फिर तो नासिर साहब का कहना था कि अदलिया से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मुमकिन है जनरल इलेक्शन में खान साहब नहीं है, तो ये अपोजिशन को बड़ा रिलीफ नहीं मिल गया इस फैसले से, सॉरी हुकूमत को? देखिए, हुकूमत को तो रिलीफ, अगर मैं रिलीफ की बात करूं तो 3.5 साल और पिछले कुछ अरसे से जो इस वक्त PDM का हमारा एक आपस में कोलेशन है, इस कोलेशन में होते हुए भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, पाकिस्तान पे आप लोग कामयाब गए। नहीं, मैं तो आपसे वही बात कर रहा हूँ ना, बात ये है कि माइनस अगर इस मुल्क में प्लस भी था ना, तो हमारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी वजह ये, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये तो कहूँगा साजिद भाई,
आप जो बात कर रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो हुकूमती बेंचों वाले लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनके वर्कर मिठाइयां बांट रही है, रहनुमा बांट रहे हैं, आपने दूसरी तरफ भी झांका थोड़ा सा, वहां जायजा लिया कि वहां पे किस किस के घर में मिठाई बांट रही होगी? पीटीआई से, मेरा मुराद पीटीआई की तरफ विचार है। अच्छा, वो की मिठाई बांट मुल्तान में किसके घर मिठाई बांट रही होगी? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी। कराची में किसके घर मिठाई बांट रही होगी? केपीके में किसके घर मिठाई बांट रही होगी? और पंजाब के किसके घर में मिठाई बांट रही होगी? साजिद भाई, दूर के ढोल सुहाने, समझ आइए। पीटीआई की अपनी सफों में भी दरारें पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें ना, तो वो खुद भी खान साहब की हिट धर्मी से बड़े तंग नजर आते थे। चले पूछ लेते ना फिर। पीटीआई से हमें सीनियर रहनुमा ने ज्वाइन किया है, सुभान अली साहिल साहब ने। सुभान साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं ठीक। सुभान साहिल साहब, जिसका डर था वही हुआ। कहा जा रहा था कि खान साहब नाअहल होंगे और अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया, तो अब क्या बचता है सर? अब मुमकिन है कि अगर चोरी साबित है तो अदलिया भी कहेगी कि इन्होंने चोरी की है, खुर्द-बुर्द की है। चोरी क्या साबित हुई है? ये क्या चोरी की बात कर रहे हैं? चोरी खाना की क्या चोरी होगी? ये सारी सियासी पार्टियों की जो कायदीन है, जो इस ओहदे पे रह चुके हैं, सदर से लेके वज़ीर आज़म तक, सब ने किया। वो तो लूट के ले जाता था तो खाना को। हमने तो फिर बाकायदा तौर पर उसकी जो है ना कीमत अदा की। अच्छा, आप ये सुभान साहब, मैंने समझा आप ये कहेंगे कि उन्होंने किया था 1000 रुपए चोरी, हमने तो 10 रुपए किए। नहीं सर, चोरी नहीं की हमने चोरी नहीं की है। हमने जो चीजें ली है उसका बाकायदा जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, रसीदें भी जमा करा चुके हैं। ये तो अभी तक किसी चीज की रसीद ही जमा ना करा तो सर 8 करोड़ की चीज आप 2 करोड़ में खरीद रहे हैं। सर हमने तो फिर भी जो है ना 2 करोड़ में खरीदा है, इन्होंने तो 10,000 में खरीदा है। अच्छा, हमने तो फिर भी 2 करोड़ जो है ना बकौले 8 का 2 करोड़ हमने जो है ना वो खजाने में जमा कराए हैं। ठीक है। इन्होंने तो 10,000 रुपए लेके गए, करोड़ों की चीजें जो है ना लाखों में लेके गए। मतलब तस्लीम करते हैं ना आपके, आप लोगों ने ये कीमती तहफ़ बेचे। तस्लीम नहीं करूंगा मैं इसको, चोरी तस्लीम कभी भी नहीं करूंगा सारी चीजों के। अच्छा, चोरी नहीं है, चोरी वो है तो इन्होंने चार चीजें अलग अलग ली और मुल्क के बाहर जो है ना बाकायदा जाके कल के चपरासी थे, वो आज अरबपति बन चुके, जो कल रेस्पा पे घूमते थे। अच्छा, सुभान साहब, इसको एलिब्रेट करें ना। उन्होंने जाके बाहर प्रॉपर्टीज बनाई, आप लोगों ने वही तहफ जाके बाहर बेच दिए दुगने दामों में। नहीं देखिए, आप इसको इससे मिला ही नहीं सकते। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोहे को गर्म करते थे, ठीक है, आज अरबपति बन चुके। 75 साल की जिंदगी है मेरी इस मुल्क की, कोई सदियों का मुल्क नहीं है मेरा। ठीक है, 70 साल पहले ये मुल्क आजाद हुआ है। ऐसा ही है। एक शख्स इस मुल्क के अंदर आया और एक छोटी सी दुकान लोहे का खोल के, उसके बाद जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा सरमायादार बन चुका है। खजानों को लूट कर और इनारों लेकर जो है ना ये रिलीफ लेते रहे। हाँ, ये चोरी है, जिससे कौम का नुकसान हुआ है, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है, जिससे आज मुल्क इत्तेसादी तौर पर तबाह हो। आगे बढ़ते हैं ना सर, जिससे मुल्क बेकारी बन चुका है, इसको चोरी के। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे सर? आप कॉल पे रहे जी। सुभान भाई, कल ये अगर घड़ी नहीं बिकी होती ना, तो बात ये कि आज ये टाइम आज ये घड़ी भी नहीं इनको देखनी पड़ती। बात यह कि शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि ये मदीने की जो रियासत की तामीर है जो रुक गई थी, अगर ये कंप्लीट होती ना, आज इमरान खान के हाथ काट दिए जाते सर। अपने मुंह से उसने एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हमने ली और हमने पास रखी। और मैं आपको बताऊं, ये माजी के अंदर भी अगर मैं बात करूं, फिर आपको बात हो जाएगी पर्सनल पे। इमरान खान साहब के वालिद भी करप्शन में निकाले गए थे सर। अगर आपके इनके अंदर हो, अगर आप इनके बारे में जानते हो, तो इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर नए हैं। फिर दूसरा ये कि बात ये कि कानून सबके लिए बने हुए। मुझे बताया ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर जब लोगों को नायल जो है वो किया जाता था, सासा जात पे नायल किया जाता था, जाली डिग्रियों पे जो है वो नायल किया जाता था, और पनामा के ऊपर जिस तरीके से नायल किया, तो आप लोगों ने क्या मिठाइयां नहीं बांटी थी? तो फिर आपको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कानून इस मुल्क के अंदर बना हुआ है। अब आपके लिए रास्ते मौजूद हैं, बजाय आप रोडों का घेराव करें, रोडों के ऊपर लोगों के अमलाक को नुकसान दें,
आज भी आपने 2 घंटे 2.5 घंटे एक शारा फैसल पे 50 गुंडे इकट्ठे करके आपने शारा फैसल ब्लॉक करने की कोशिश की। आपको पता है कितनी एम्बुलेंसें आपके इस चक्कर के अंदर आप इस कितनी एम्बुलेंसें फंसी रही। किसी को इमरजेंसी पहुंचना था, किसी की शादी की तकरीब थी, किसी को कब्रिस्तान के अंदर अपनी डेड बॉडी लेके जानी थी, किसी की शाम के बच्चों की स्कूल की शिफ्ट थी। कितने लोगों ने आज सफर किया है। तो आप कोर्ट जाए बजाय ये लोगों के जो है वो टाइम को जिया करने के। चले जी सुभान साहब। अच्छा, मैं इतना कहूंगा कि यकीनन अगर हमें 2 साल और मिल जाते ना और फलाई रियासत या मदीना की रियासत, इख्तियारात तो थे ही नहीं आपके पास, कैसे मिल जाते? आपने तो कहा इख्तियारात नहीं मिले। नहीं जी जी सुभान साहब जी सुन ले, बर्दाश्त कर ले रहे हैं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर। हाँ, बोले बोले बोले। अगर हमें ये पूरे इख्तियारात मदीने की रियासत की मिल जाती ना तो यकीनन के भी हाथ काटते, हम नवाज शरीफ के भी हाथ काटते, हम शाहबाज। अभी किसके काटने चाहिए अपना बताओ, अभी किसके काटने चाहिए? ये सारे डाकू लुटेरों के हाथ काट के इनके गले में लटका दे। 2 साल इनको मिल जाते ना तो पूरा पाकिस्तान होरिस्तान बन चुका होता जी, तो पाकिस्तान ना रहे। जी 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 आप बोले सुभान साहब। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने शारा फैसल बंद किया है, हमारा आईनी हक है, हम इस्तेजाज करेंगे। इन लोगों ने तो बेनजीर की इस्तेमाल। कौन सा आईन इजाजत देता है मेरे भाई? आईन का शिक पढ़ा दो आप। ये सारा फैसल 8 घंटे बंद था जब बेनजीर। भाई छोड़ो, एमकेएम भी बंद करती थी, फिर उनको भी मजा चलता। भाईजान 200 की कुर्बानियां दी। कोई और बात ना जाए, नहीं आती ना तो एहतजाज गुंडागर्दी नहीं करो कराची में। एहतजाज ही हमारी आईनी हक है, एहतजाज हम आईन कौन इसे कहती है? एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, किसी के मुर्दे को जिंदा जख्मियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के बेनजीर के बेनजीर तक नहीं पहुंचते। रिकॉर्ड मौजूद है, लोगों ने गाड़ियां चलाई है जख्मियों के ऊपर। ठीक है सुभान साहब को रास्ता देंगे। चले सुभान साहब को रास्ता देंगे। ये बताया जलसा नहीं है इसको। ठीक है सुभान साहब ये बताइए कि आपने कहा एहतजाज हमारा के बिल्कुल हक है, लेकिन सड़कें ब्लॉक करना आपका हक नहीं है। एक तो ये भी बताइए। मैं छत पे तो नहीं कर सकता, घर पे तो नहीं करेगा, सड़कों पे ही करेगा ना। ठीक है, मैं रोड पर ही साजिद भाई बात इसके फॉरम बनाइए, आप प्रेस पे जाए, इलेक्शन कमीशन के बाद एहतजाज करें। सुभान अली साहब मैं निकाल के लेके गया तो सुन ले अभी जी, जो महंगाई की लांग मार यहाँ से इस्लामाबाद तक लेके गया था, सड़कें बंद हुई, क्या खला में गया था? इन्हीं रोडों से गुजरा था ना जी। भाई हमने भाई गए थे सुबह 4 बजे अपने कारखाना को छोड़ के भाग नहीं गए थे। वो जो रैली लेके गया था, महंगाई करते करते इस्लामाबाद तक तुम के मार के पहुंचा था। तो आज कामयाबी में तो दे के बैठा है। आपके खारजा पॉलिसी ने एफएटीएफ से आपको बाहर कर दिया है। जिस दलदल में आप धकेल के गए थे इस कौम को, वो खारिजा पॉलिसी अमन कमेटी जो शेर में अमन कमेटी स्टेट में उठा के गए थे, के हवाले करके गए थे, कश्मीर इंडिया के हवाले करके गए थे। ठीक है पूरा शहर में साहब जरा सा तवक्कुफ करें। सीनियर जर्नलिस्ट मलिक मनवर साहब भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी मलिक साहब। मैं सुभान अली साहब एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर है, मैं काफी अरसे से उनको जानता हूँ, पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक है। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो नजरियाती वर्कर है और नजरियाती वर्कर को ये हक हासिल है, ठीक है, कि वो अगर उसकी पार्टी या उसकी कयादत आईन कानून और रूल्स के हटकर कोई काम करती है तो वो उसके खिलाफ भी खड़े होकर बात करे। ठीक है, ये मैं पीपल्स पार्टी के जो जनरल काउंसिल के इजलास होते थे सिंध काउंसिल में, उनमें मैं देखता रहा हूँ और जमातों में भी हमने रिपोर्ट किए हैं जब ये चीजें निकलती हैं। ठीक है, अलमिया ये है कि हमारे पीटीआई के दोस्तों में कि वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, जो चीजें एक्सेप्ट करने की चाहिए वो थोड़ा सा अंदर करवाना चाह रहे हैं आप? क्या करवाना चाह रहे हैं? देखें, आज जो एहतजाज किया जा रहा है खान साहब, क्या खान साहब में भी बहुत एहतजाज होना चाहिए। ये जमहूरी जमातों का हक है पुरअमन एहतजाज। ठीक है, वो जो अगर पीपल्स पार्टी कर सकती है तो पीटीआई भी कर सकती है, मगर उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर गोलियां चलती हैं, जलाओ गिराओ होता है तो फिर आप कहां खड़े हैं? एक उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली बात आ जाती है ना। आप अपने उन इल्जामात का सामना करें, सामना करना चाहिए पीटीआई की क़यादत को भी, और पीटीआई को अपने किए के ऊपर भी थोड़ी नजर आगे करनी चाहिए। आ गया जी सुभान साहब। हेलो जी 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 आपका टेक सर।
अच्छा, मैं देखो मलिक साहब की बात मैंने कितनी खामोशी से सुनी, बोले पीटीआई वाले सुनते नहीं है। जी जी जी, खामोशी से जो है मलिक साहब की बात सुनी। अब हम आप खामोशी से सुनेंगे जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि एहतजाज जो भी हम कर रहे हैं पुरअमन कर रहे हैं। हमारा तारीख है पीटीआई का कि जब भी हमने एहतजाज किया है पुरअमन एहतजाज किया है, ना हम गोली चलाने वाले हैं। हमने बगैर लाठी के बगैर गोली के इस पूरे मुल्क के अंदर सरमाएदाराना, जागीरदाराना, ये जालिमाना, ये वडेराना निजाम से हमने लड़ाई लड़ी है। हमने कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई डंडा नहीं उठाया। 26 साल की हमारी जदोजहद है इस मुल्क के अंदर। आज इलेक्शन कमीशन में आपके सीनियर रहनुमा अंदर जा रहे थे, बेटे फलांग फलांग के जा रहे थे, हम बिल्कुल अदालतों के अंदर भी जो है ना जाएंगे। क्यों? हम अवाम के कानून तोड़ेंगे आप लोग? हम हर जगह जाएंगे, हमारा एहतजाज हर जगह पर होगा पुरअमन। अदालतों में भी एहतजाज होता है क्या सर? पहले किसी ने किया अदालत के अंदर एहतजाज? किस चीज का आप कह रहे हैं हम अदालतों में भी घुसेंगे? जी आप घुसेंगे नहीं सर, आप देखो ना, आप अपनी जुमले मेरे मुंह में डाल रहे हो। मैं घुसने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। कानूनी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर लड़ेंगे और एहतजाज अवामी सतह पर जो आईन ने मुझे इजाजत दी है वो करें। सवाल है आपसे, सियासी वर्कर बैठे हुए मतलब मैं क्या शादी हाल में एहतजाज कर लूँ? चले आखिरी सुभान अली साहब, एक माहिर कानून नासिर अजीम साहब से भी आपसे पहले हम पूछ रहे थे कि कानून क्या कहता है। आप लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी आप गालबन जाएंगे तो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो बता दिया, अब वो पब्लिक भी होगा फैसला। लेट सपोज अगर उसमें उन्होंने लिख दिया है कि आप 5 साल के लिए खान साहब नाअहल हैं। नहीं, उसमें है ही नहीं ना, नहीं है, रिपोर्ट तो आ चुकी है। उसमें 5 साल की नाअहली की तो बात ही नहीं हुई है। मतलब आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको उम्मीद है? तो फिर तो आपको मिठाइयां बांटनी चाहिए। कमीशन ने पीडीएम को छूना लगा दिया। अच्छा, आपको तो मिठाइयां बांटनी चाहिए ना। फिर इत्तेजाज क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? साजिद भाई मैं थोड़ा सा इनमें याद कराता हूँ, सुभान भाई कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज करते हैं। सुभान भाई भी बात सुने ना, अभी हमारा भी स्टांस लेने देना सर। अभी आप क्रॉस नहीं कर रहे ना, अभी मेरा भी सवाल है ना। अभी आपने कहा जी आप पुरअमन एहतजाज करते रहे, मुझे बताओ 126 दिन के धरने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये धोतियां, ये चड्डे लेकर जो टंगे हुए थे, ये बनियानें टंगी हुई थी, जो पीटीवी पे आप लोगों ने हमला कराया था, रेडियो पाकिस्तान को कंट्रोल करके कहा कंट्रोल हो गया है, इमरान खान साहब घुस जाओ सारे के सारे, जो पार्लियामेंट पे आप लानते भेजते थे, मुझे बताओ वो क्या चल रहा था? फैजाबाद के धरने में आप लोगों ने क्या किया था? एसएसपी की वर्दी आप लोगों ने फाड़ी थी। कल आज क्या किया आपने? इलेक्शन कमीशन के बाहर से केपीके की गुंडा पुलिस ला के आपने फायरिंग कराई। आज शाह फैसल पर आपने जलाओ किया। आप कह रहे हैं हम पुरअमन एहतजाज करते रहे। आगे आपका पॉइंट जी जी, चलो इसको पानी पिलाओ जी, पानी ले, आप भी पानी पिए मेरे भाई। अभी पानी मुंह में भी मारो, शायद होश में आ जाओ। अभी तक आप लोग जो है ना, अभी तक वो धरने की सियासत के अंदर घुसे पड़े हो। ये तो बड़ा अच्छा बोलता है जी जी। सुभान साहब, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे, माशाल्लाह नहीं बनाएंगे, ठीक है, और उजैर बलोच के साथ मिलकर किसी की प्रॉपर्टियों पर कब्जा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम कमेटी नहीं बनाएंगे, 50 फसाद नहीं बनाएंगे, एक करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना दुनिया में जो है बहुत अच्छी बात, साजिशें नहीं करेंगे, हाउस को गिराएंगे, पीएम हाउस को गिराएंगे, करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभान अली साहब। सुभान भाई ये बात हमारी में जो है, सुभान भाई सुनिए, अभी आपने बड़ी पते की बात की है। असल में आपकी लड़ाई भी स्टेब्लिशमेंट के साथ ही है और आपकी लड़ाई बनती भी उन्हीं के साथ है जिन्होंने आपको मौका दिया। आप हमेशा मोहसिन काश वाला मामला तो ना बना करें ना, आप बिल्कुल लड़े उनसे, लेकिन जमहूरी तरीके से स्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, अवाम के जज्बात को ना भड़काएं। नहीं तो ये खबरें भी तो है ना सुभान साहब, तवक्कुफ करें ना जरा। ये खबरें भी है कि आपने कहा हम एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ेंगे, लेकिन आप लोग पसे पर्दा उनसे रवाबित में काम पे जो इनकी पुष्प पे कौन बैठा हुआ? ये सारे जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को रोड आपकी पुष्प पे नवाज शरीफ था, मोदी का यार था नवाज शरीफ, किसके कहने पर आपने मौका क्यों दिया? अभिनंदन को किसके कहने पे छोड़ा था? उसने तो उसे काबू करके दे दिया था। फोन कॉल पर है, वो उनको बोलने दे। जी जी सुभान साहब, बोले सुभान भाई बोले। जी जी, मैं कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की
वजह से तो सारे एक पेज पर है। नहीं, आपको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था अबू चंदन को जो है आप छोड़ दो, स्टेट बैंक को पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दो, कश्मीर इंडिया के हवाले करो, निकाला जाता। प्लीज नहीं भाई प्लीज, एस्टेब्लिशमेंट के लाभ आपको, ठीक है, आपको रिलीफ मिले। माशाल्लाह जरदारी साहब के सारे केस, सुभान साहिल साहब शरीफ के केस माफ हो रहे, सर सुन तो ले, नवाज के केस माफ हो रहे, सुभान साहिल साहब, हाँ ये बात है, सुभान साहिल साहब की सही है, ठीक है कि उनके केस माफ हो रहे हैं, तो खान साहब के केस भी माफ होने चाहिए। मुझे ये लगता है ना, माफ नहीं हो रहा हमें, तो आप एक पुरअमन आदमी के ऊपर जो अमन की बात करते हैं, उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने कई सस्पेंदी का। आखिरी मेरा सर आप आवाम को बत्ती के पीछे ना लगाए ना सुभान साहिल साहब, लेकिन आप पर ही हुकूमत कह रही है कि आप फंसे पर्दा तो हाथ जोड़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे साथ कुछ बीच बचाव का रास्ता निकालें। चल रही है, से बातें चल रही है। हमारे साथ अगर कोई आते, हमारे साथ मिलते, हमारे साथ किसी पाकिस्तान की जो है ना बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की इक्तिसादी मजबूती के लिए हमारे साथ कोई बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा आता है। अच्छा वो कौन था जिसने आपको 50% दिए थे? कौन था? कौन था जिसने आपको 50% इख्तियारात नहीं दिए थे? किसके कहने पर आपने इलेक्शन कमीशन का जो है वो आपने चेयरमैन किसी को लगाया था? मुझे बताएं, कौन सुनना चाहिए? सवाल पूछ, आप अपने मुंह से एक्सेप्ट करो। साहिल साहब एक मेरा मलिक मुनव्वर बात कर रहा हूँ, एक आपसे, क्योंकि आप एक सीनियर वर्कर हैं, PTI के अहदेदार भी रहे हैं, आपका शुमार भी जो आजकल खान साहब के करीब क़यादत है, ये लोग रहनुमा हैं, आपको भी उन्हीं के करीब ही होना चाहिए था, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि जो रेल वर्कर है उसको हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है। मुझे थोड़ा इतना बता दिया एज ए सीनियर वर्कर होने के नाते, अगर खान साहब को मौका नहीं मिलता, अगले इलेक्शन तक उनको रास्ता नहीं मिलता इलेक्शन लड़ने का, या ये फैसला बरकरार रहता है, तो क्या आपकी पार्टी शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे या कोई और आपकी नजर में? नहीं, मेरी नजर में ये इमरान खान ही लीड करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इमरान खान ही इसका जो है ना चेयरमैन और माइनस इमरान खान तो ये फिर आप इमरान नवाज शरीफ पे फिर क्यों इतराज करते हैं? इमरान खान के बगैर इस मुल्क में जो है ना जमहूरियत भी नहीं आती। ठीक है, आ गया आपका पॉइंट, आ गया सर, बहुत शुक्रिया, लीडर है इस वक्त, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सुभान में रहता है, पसंद नहीं करते, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सुभान साहिल साहब। मलिक मुनव्वर साहब, अब मैं चाहूंगा लास्ट में आप रोशनी करें, फिर मैं नईम अवान से मौक़िफ़ लूं। अब आप क्या देखने चाह रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है? देखिए साजिद भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं गया, वक्त अभी भी है। ठीक है, खान साहब को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे पॉलिटिशियन को, जो पहले दिन साबिक़ सदर असद जरदारी साहब ने ऐवान के फ्लोर पर कहा था ना कि हमें एक पिच पर आके बैठने की ज़रूरत है, ठीक है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए। हमारा मुल्क इन लड़ाई झगड़ों का, दंगे फसाद का, एक दूसरे को नीचे गिराने का, उठाने का मुतम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, अभी भी वक्त है खान साहब को, और इस मोहब्बत से तो PTI की बाहर निकल के खान साहब के बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। ये पता नहीं इनको कौन सी ऊपर से कोई वही नजर आई है, या इनको मुसीबत क्या है, कोई DNA टेस्ट सामने रिपोर्टें आ गई हैं कि खान साहब के बगैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता। देखिए पाकिस्तान के और भी सियासतदान है, इतना अगर सफर कर रहा है पाकिस्तान, तो क्या वो पहले दिन से खान साहब इसको लीड कर रहे थे? चलें, उसको सीधे रास्ते पे चलाते हैं। यार पाकिस्तान कहीं नहीं जाता, पाकिस्तान को इस वक्त अमन की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, हमें अपने इस्तेकाम, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए अभी भी हमें मुस्बत और बेहतरीन फैसले करने चाहिए, और फैसले और जो अमेंडमेंट होती है, जो जरूरत है इस वक्त, वो कौमी असम्बली का ऐवान है, जहां पर ये डिबेट होती है, और वहां पर ये लड़ाई जो है ना सियासतदानों की, ये ऐवान पे अच्छी लगती है। चलें आगे, आपका पॉइंट। नईम साहब, क्या हुकूमत की अब आगे पॉलिसी होगी? खान साहब को, मरीम नवाज साहब का कहना है कि अब इनको आगे बढ़कर गिरफ्तार करना चाहिए, तो कब कर रहे हैं गिरफ्तार? ये दावे तो 1 महीने से चल रहे हैं। सर गिरफ्तारी के डर से तो ये खुद 10 फुट 12 फुट की दीवार फलांग के भाग गया था, और ये खुद इसने हामिद मीर के एक शो के अंदर एक्सेप्ट किया। और कमाल ये कि लोगों को कह रहा आज़ादी मार्च करो, अपनी बेल फॉर अरेस्ट कराता फिर रहा है कि अल्लाह ना करे मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले। बात ये लीडर होता है, लीडर एहसास का नाम होता है। मैं आपको तो हमारे को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब को 12 साल जेल के अंदर रखा। आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए, हमने आके नहीं, आके यहाँ के रोड बंद किए, हमने चुरंगियां बंद की, हमने प्रोटेस्ट किए। बात ये कि हम लड़े, उन कुव्वतों
के खिलाफ लड़े जो इस मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत निज़ाम को चलने नहीं देते। बात यह कि डॉक्टर आसिम पे जब इल्ज़ाम लगा करप्शन का, शर्जील मेमन पे इल्ज़ाम लगा, तो असीर जरदारी ने कहा आओ अपने केसेस फेस करो, और आके केसेस हमने फेस किए। हमें तो बेगुनाह उठा के जो 3.5 साल के अंदर बकौल इनके कि मुझे अगर आधे इख्तियार भी दे देते तो मैं इस मुल्क का नक्शा चेंज कर देता। बात यह है कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे, फिर इख्तियार नहीं थे। आप 3.5 साल जिनके कानों पर आप बैठ कर आए थे, हम तो पहले दिन से कह रहे थे आप सिलेक्टेड हो। फिर बात यह है कि एक अच्छे लीडर ने खुद कहा था कि मैंने अपना जो है वो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। फिर आसिफ जरदारी के कीमती अल्फाज आज ये कौम आज याद कर रही होगी कि आदमी अपने वजन से करेगा। वजन किसको कहते हैं? ये तो वजन है। चिल्लर चोरी के अंदर, घड़ी चोरी के अंदर, हार चोरी के अंदर, तलवार चोरी के अंदर, पिस्तौल चोरी के अंदर अगला नायल हो गया। फिर बात यह है कि अभी वो एक साहिल भाई हमारे लगे हुए थे कि इन्होंने जो है वो 1,00,000 का खरीदते थे, हमने अगर 2 करोड़ खरीद लिया तो चोरी तो आपने की ना। अगर हम खरीदते थे तो हमने तो भाई एक्सेप्ट नहीं किया, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि आपने चोरी की है। फिर चोर के साथ क्या होना चाहिए? फिर मदीने की रियासत के दावेदार तो उस रियासत में तो हाथ काटे जाते हैं, तो काटने चाहिए इसके हाथ। और क्यों नहीं काटे जाएंगे? अगर आप दावेदार हो तो आओ अपने हाथ खुद कलम करो और कलम करके बताओ कि देखो मदीने की रियासत में मैंने चोरी की थी, मैंने हाथ कलम कर दिया, इंसाफ करके दिखाया। हाँ, मेरी पार्टी इंसाफ की दावेदार है और मैं इंसाफ करके इस मुल्क के अंदर दिखा के आज मैं साबित कर रहा हूं कि मैंने हाथ काटे और मैंने गलती की थी और मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं चोरी। बात यह कि 3.5 साल के अंदर ऐसा क्या इस मुल्क को उसने डिलीवर कर दिया को करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात, गवर्नर को गिराना, पीएम को गिराना, आफिया सदीकी को लाना, पता नहीं वो एशियन की जो गुफ्तगू थी। और 3.5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, एक तो इनके तमाम लीडरों, इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके हाथ में तस्वीर मुंह पे झूठ रहा। अब हमेशा वो यूटर्न लेने का जो है वो माहिर रहा। कभी कहता था WC बनाऊंगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, कभी जो है वो जैतून के तेल से मशत में ठीक करके दिखाऊंगा, कभी अंडे मुर्गियां, कभी कट्टों की बातें करता था। आखिर में जाते जाते जो है वो बोल के गया भंग-काश करेगा ये मुल्क, मैं 500 एकड़ जमीन पर भंग काश करूंगा, इस मुल्क की नेचर ठीक करूंगा। तो ये मुल्क इस ऐसे मुल्क को चला रहा था चंदे के ऊपर, इस मुल्क को इस तरीके से चलाया जाता था। यही वाशियत तो नहीं। चलें जी, आगे आपका पॉइंट। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।